हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एडिट बाय पूनम। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम हरिद्वार से निकल गए थे ऋषिकेश के लिए। तो अब हम ऋषिकेश में एंटर हो चुके हैं। जब भी ये नदी आ जाती है तभी बस फील आने लग जाता है कि हाँ अब ऋषिकेश आ गया। तो लास्ट ईयर भी ये नदी ऐसी थी, अभी भी ऐसी शायद ऐसी रहती है। तो अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। ये हमारा होटल है एन गंगा रिट्रीट। इसमें हम एक दिन स्टे करने वाले हैं। ये होटल का आउटसाइड व्यू। अभी राकेश गया है बात करने, बुकिंग वगैरह का कंफर्मेशन लेने। चलते हैं अंदर रूम में। रिसेप्शन एरिया। चलो लेट मी गिव यू ए क्विक रूम टूर। चलो लाइट ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये गेट है और गेट के जस्ट साइड में है ये स्टैंडिंग मिरर। तो ये मेरा आज का आउटफिट था। वैसे ये तो राकेश का साथ। ये मैंने शूज़ पहने थे, ये कुर्ती है शॉर्ट और ये जीन्स। ये गेट के जस्ट साइड में है वॉशरूम। ठीक है, ओके ओके। थोड़ी सी रूम में जब आए थे तो स्मेल थी, लेकिन ठीक है चलो। ये कुछ सामान रखने के लिए, ये टीवी यूनिट, ये लगेज इधर रख दिया है हमने। ये एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है। यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कि चलो बालकनी है छोटी सी। अरे हटो ना आप। ये और मीरा। चलो यहाँ पे वैसे कम है। लास्ट वाले होटल में तो बहुत सारे हैंगर थे, बड़े हेल्पफुल थे। तो ये है बाहर का व्यू। तो ये था हमारा रूम। अब आज थोड़ा सा फ्रेशन अप होके जाएंगे बाहर, कुछ खाना वाना खाएंगे और फिर शाम को जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने। चलो मिलते हैं बाहर जाकर। हम निकल गए हैं अपने होटल से। अब जाएंगे कुछ हल्का फुल्का खाएंगे पहले तो। आज कुछ हैवी लंच करने की इच्छा नहीं है, थोड़ा सा स्नैक्स टाइप का खा के और फिर जाएंगे हम पहले लक्ष्मण झूला घूमने और राम झूला भी घूमेंगे शायद। थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर कर लेंगे दिन में। तो मौसम तो इतना मस्त हो गया है। आते टाइम तो ऑटो में आए थे हम तो काफ़ी ठंड लगी थी। मुझे लगा था अब तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्या घूमेंगे क्या करेंगे, लेकिन ठीक है चलो। अब आई एम फीलिंग बेटर नाउ। तो ये है रास्ता। हम लास्ट ईयर भी हम यहाँ आए थे। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। यहाँ पर पहले एक चाय की दुकान भी थी, काफ़ी सही थी। काफ़ी तो क्या ही बोलूँ, ठीक है। पुष्कर वाली वाइब आ रही है मुझे तो यहाँ पे वैसे सामान देख के। पताशी देख के मन मुझे आ गया, पताशी खाने रुक गए। और यहाँ से ना इतनी टेस्टी खुशबू आ रही है। और मैंने क्या सुबह बस ब्रेड टोस्ट खाया और चाय पिया। मुझे भूख तो बहुत तेज़ लग रही है यार, और सोच रहे थे कि स्नैक्स खाएंगे। क्या मुझे याद ही नहीं है, पिछली बार भी अपन यहीं से गए थे क्या, है ना? अपन वहाँ से गए थे तभी। यहाँ तो काफ़ी सारे मतलब शॉप्स हैं, मंदिर है। मैं आया अब एक जगह है, यहाँ पे घाट जैसा है, पता नहीं सीढ़ियाँ हैं। वैसे तो यहाँ से बोटिंग के लिए बैठ रहे हैं लोग, होगा तो घाट ही। डोगेश भाई मार्ग में बैठे हैं। आराम से। ओ यार आगे मेरे जूतों में नहीं भर जाए मिट्टी। जूतों की चिंता ना होती तो मैं भी स्टंट करता हूँ। राकेश राकेश मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। मेरे पैर में मोच तो नहीं आ जाएगी।
तो रिवर के पास थोड़ी देर सुकून से बैठने के बाद हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ एक चाय की दुकान थी, वहाँ पे आ गए थे चाय पीने, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी वहाँ पे, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अब चाय वाय पी के हम जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट लक्ष्मण झूला की तरफ। कितनी अच्छी लग रही थी ना वो मूर्तियाँ। मेरी बड़ी इच्छा है बाद में मैं अपना घर बनाऊँ और अपने घर में ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी ना स्कल्पचर्स, ऐसे तरह की मूर्तियाँ रखूँ, अच्छी पेंटिंग्स। देखो क्या कर पाते हैं यार। ये रास्ता अच्छा लक्ष्मण झूला राकेश उस वक्त बंद था ना? कौन सा झूला है ये? हाँ ना, उस वक्त बंद था, तब भी मैं सोचूं याद क्यों नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे ये ग्लास ब्रिज बनेगा, पता नहीं कितना टाइम है इसको ओपन होने में, बट अच्छा लगेगा यहाँ से देखने में तो। ओह ये वैसे भी कितना अच्छा लग रहा है। ओह गॉड, देखो इस टाइम में भी कोई रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। देखो छोटे से दिख रहे हैं आपको, इतनी ठंड में रिवर राफ्टिंग कैसे कर सकता है कोई? कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी हवाएं हालांकि। तो देख कैसे इच्छा हो ही नहीं थी कुछ बोलने की, बस देखते रहे आसपास कैसा लग रहा है। तो लक्ष्मण झूला से आते ही मुझे रास्ते में एक दुकान दिख गई थी जिसमें बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट्स टंग रही थी बाहर की तरफ। तो हम आ गए यहाँ पे अंदर देखने के लिए कुछ कपड़े। तो यहाँ पर राकेश ने ली थी अपने पापा के लिए ये एक ब्राउन कलर की टी शर्ट, और वो जो उधर ब्लू कलर की दिख रही है वो आपको, वो मैंने ली थी अपने ब्रदर के लिए। ये टी शर्ट काफ़ी सुंदर लग रही थी वाकई में, पूरा ऐसा हिप्पी जैसा लुक था इनका, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं ऐसी टी शर्ट्स। तो हमने ये 2 टी शर्ट्स ली थी यहाँ से। अब हम जा रहे हैं रामझूला जा रहे हैं राजू। आरती होती है वहाँ पे कितने बजे? कितने बजे होती है? 6 बजे होती है। 6 बजे। और कुछ बताना है? नहीं बस मैंने पूछा था, रामझूला मैं भूल गई। बताए नहीं और इसलिए ये लेके आते क्या? वो बेलन मम्मी ले आई। मम्मी लेके आएगा, मैं कोई शैतानी करूंगा तो मम्मी मुझे दे मारेगी। साथ में बेलन आया भाई राकेश के लिए। और राम झूला, जहाँ पे झूला तो है लेकिन नाम भगवान नहीं है। अच्छा होटल वाला क्या बोल रहा है व्यू के साथ 6000 रुपये। व्यू तो कुछ सही नहीं। हाँ वो देखने के व्यू तो 3 गली नीचे है इसका व्यू। आरती वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। लास्ट टाइम हम जब आए थे तो आरती तो हमने आधी देखी थी, जल्दी नहीं जा पाए थे हम वहाँ पे उस टाइम, क्योंकि पता भी नहीं था ना उस टाइम, लेकिन बैठ कर वहाँ अच्छा काफ़ी लगा था। अब आ गए हैं हम राम झूला की तरफ। आगे अब आरती होने वाली है थोड़ी देर में, आपको भी दर्शन कराएंगे आरती के। राकेश आरती के भी दर्शन ही होते हैं ना? क्या? आरती के भी दर्शन ही होते हैं ना? आरती गंगा तो इस तरह की शॉप्स में जिस तरह की चीज़ें मिलती है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हो आ गए हम तो। पहले तो बड़े दूर रास्ते से गए थे। Excuse me? वो अंगन से अंगन ओहो कितनी भीड़ है। हाँ देखो खुशबू ही खुशबू है। आरती पे ध्यान देगा आदमी या बताओ खाने पे ध्यान देगा? चटपटा चटपटा घाट है भाई ये तो। बोलो। वहाँ देखी थी ना आरती, वो गार्डन था अच्छा सा। हाँ वो गार्डन त्रिवेणी घाट, हाँ वो वाला ब्रिज कौन सा है ना? वो ये जानकी झूला, ये है राम झूला। हाँ तो अपन वहीं गए थे, बिल्कुल दूर था वो। चलो एक बार वहाँ जाके आते हैं। चलो। ये आरती हो गई यहाँ पे खत्म। कितने बजे होती है? 5:30 बजे शुरू होती है, अभी तो खत्म हो रही है, हो तो रही है, खत्म ही तो हो रही है। इधर भी होगी क्या? वो सामने हो रही है। चलो भाई, पंडित जी ने हमें गलत बोल दिया। उन्होंने बोला था 6 बजे आरती होती है, हम 6 बजे आए एग्जैक्टली, और यहाँ पर तो 5:30 बजे आरती होकर ख़त्म भी हो गई। ये तो गलत बात है भाई, पंडित जी को ही पता नहीं है कि आरती कब होती है, तो बताओ कैसे काम चलेगा।
बताओ कैसे काम चलेगा अगर पंडित जी कोई पता नहीं कब आरती होती है। राकेश की मम्मी जी गुस्सा हो गई है। आरती देखने आई थी, आरती नहीं मिली देखने को। तो हम आरती तो नहीं देख पाए थे क्योंकि हमारे आते आते ही बस आरती बंद हो गई थी। तो फिर अब यहाँ पे राकेश की मम्मी ने दिया अर्पित कर दिया और मुझे भी दिया अर्पित करने की इच्छा हो रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा आगे जाके बिल्कुल नदी के पास से दिया अर्पित करना था। जब वो राष्ट्रगान हो रहा है, राष्ट्रगान। इस वक्त क्यों हो रहा है राष्ट्रगान? इस वक्त मंदिर में राष्ट्रगान होता है? आ जाओ राकेश। हाँ ये देखो ये खाली है वाह यार चिंग। तो मैंने दिया क्या करते हैं दिया का? दिया बहा दिया है ना? दिया बहा नहीं दिया, अर्पित कर दिया। अर्पित, तो मैंने दिया अर्पित कर दिया है। अच्छा, वैसे चलो आप एक लेते काम हो, तो पता अच्छा है, हुआ। हाँ मेरी गर्दन तक ही आता है। तो यहाँ तो हम देख नहीं पाए थे आरती कैसे, मतलब आरती तो खैर कैसे होती पता है। लेकिन आरती नहीं देख पाए थे, तो अब हम सोच रहे हैं वहाँ सामने दिख रही है आरती। मैं दिखाती हूँ अगर आपको दिख रहा हो तो, छोटा सा बड़ा वहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि आरती चल रही है। तो देखते हैं अगर वहाँ जाके आरती देख पाए हम तो। ओ ये माहौल लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, हर जगह रोशनी, मंदिर। लो भाई मैं यहाँ आरती की बात कर रही हूँ, अगर तुम मैगी खाने की चाह रही हो। खाएंगे मैगी भी खाएंगे। आरती, हाँ आरती, वो आरती है ना पक्का कहीं। वो मुझे लग रहा है वो कुछ गोल्ड, वो ग्लिटर वाले वो तो नहीं है कहीं? स्टिकर्स उड़ रहे हैं वो तो रोशनी में। आरती नहीं है। आरती नहीं है वो। चलो कोई नहीं, डब्बा होता है। ओह गॉड, मम्मी आंटी कर दिया हमने अर्पित। यहाँ से है बॉक्सेस। हाँ ये ले लो। चलो अब मैगी वैगी खाएंगे, आरती तो नहीं देख पाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन लास्ट टाइम हम आए थे जब हमने देखी थी आरती, काफ़ी अच्छे से बैठे थे हम वहाँ पे। नहीं आंटी, ये स्ट्रीट बड़ी अच्छी लग रही है। ये मंदिर है क्या है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही। हाँ मंदिर तो खैर नहीं होगा। देखिए वो जानकी झूला है, जगमग जगमग हो रहा है। तो हम यहाँ रुक गए रास्ते में मैगी खाने के लिए। बड़े घाट पे खुशबू फैल रही है मैगी की। बोलना, आपको कुछ नहीं बोलना। देखो ये कैसे बना रखा है, ओम और शिवलिंग बना रखा है। पता नहीं आप लोगों को सही से दिखेगा या नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम जाएंगे जानकी झूला, जानकी झूला से होते हुए राम झूला जाएंगे और राम झूला क्रॉस करके फिर वापस कुछ खाने के लिए जाएंगे, कुछ सॉलिड। हाँ तो मैं ये बताने वाली थी कि हमने जहाँ भी मैगी के लिए रोका था तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हो गया था कि उनकी जो स्टॉल थी। देखिए फिर से इसके अंदर है ना गर्दन आ रही है, वैसे लग रहा है फेरा फेरी में जाता है ना वसूली करने, वो लंबा सा होता है, तो ये मेरा दरवाजे के बाहर तक रहता है। फेस ट्रैक कर रहा है, तो आपका फेस मेरी गर्दन जितना आता है। देखिए फिर से करना। हाँ तो आप अपनी हाइट में आपकी गर्दन मेरे सर पे है। उस पूरी मूवी में चेहरा दिखता नहीं है, वैसे इस पूरे ब्लॉग में चेहरा है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, हाँ तो वहाँ पे वो मतलब मैं मैगी वैगी खाते मैं वहाँ पे भी वीडियो बनाती, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना पाई
क्योंकि ना उनके स्टॉल वगैरह है ना वो हटाने लग गए उनको कि भाई जाओ जाओ यहाँ से जाओ। चलो आगे देखते हैं। तो वो क्या है जहाँ वो उन्होंने अपने स्टॉल लगा रखे थे वहाँ पे है ना साइड में है ना बैक था एक होटल का, तो वहाँ पे लगाने नहीं देते उनको। तो वो बेचारे बड़े जल्दीबाजी में अपना स्टॉल आगे खसकाए लेके गए, फिर थोड़ा जैसे जैसे बना वैसे जैसे देख के और थोड़ा सा चले गए। तो फिर इसलिए मैंने सोचा वीडियो अच्छा नहीं है यहाँ बनाना। फिर मैंने बस हम लोगों ने जल्दी से फिनिश कर लिया और हम जा रहे हैं जानकी झूला की तरफ। हाँ वैसे यहाँ पे पीछे भी पब्लिक टॉयलेट था, बढ़िया दिख रहा था मुझे ना जितने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देख के ऐसे अच्छे मुझे अच्छे लगते हैं, तो वैसे ही मुझे अगर अच्छे पब्लिक टॉयलेट दिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चलो मैं झूले पर जाके फिर आपको झूला दिखाती हूँ कैसा है, मतलब ब्रिज। तो ये हम आ गए थे अब जानकी झूला, जिसपे लाइट से अलग अलग तस्वीरें बना रहे थे। ओहो यहाँ तो काफ़ी सारा फास्ट फूड है। ओह पुट्टा मिल गया फाइनली, वहाँ तो बंद हो गया था। ओह आंखों में आंसू आ रहे हैं। आंखों से एक और गंगा जल बहाने के बाद आंखों से एक और गंगा बहाने के बाद में भुट्टे का आनंद लेते हुए at some random place। यहाँ है शिव जी भगवान की मूर्ति। हाँ तो ये सब आएगा। तो वहाँ से चलते चलते हम आ गए थे इधर। ये हमें एक रेस्टोरेंट दिखा जहाँ पर घर के जैसा खाना मिल रहा था, तो हम लोगों ने 3 थालियाँ ले ली थी और वाकई में खाना बहुत टेस्टी था, सिंपल था बिल्कुल। अगर कहीं बाहर जाके भी घर के जैसा खाना मिल जाता है तो फिर उसकी तो बात ही अलग होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पेट भर के अच्छे से खाना खाया और बस फिर इसके बाद हम चल दिए राम झूला की तरफ। ये आ गया राम झूला। अब यहाँ से होते हुए हम चले जाएंगे अपने होटल की तरफ। ओह बाप रे, इतना लंबा चलने में थकान हो गई। ओह लाइट्स तो ऑफ हो गई, जस्ट ही ऑफ हो गई। जस्ट ही ऑफ हो गई। अपने चढ़ते ही लाइट ऑफ हो गई। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं सीधा अपने होटल की तरफ और हमारा प्लान था कि हम राकेश की मम्मी को आराम से रूम में ड्रॉप करेंगे और फिर बाहर आएंगे, मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी और फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे हम लोग। लेकिन हमें नहीं पता था होटल में जाने के बाद हमारी हालत इतनी ख़राब होने वाली है। सच में पूरा ट्रिप हमारा इतना अच्छा और स्मूथ रहा, लेकिन ये होटल ने जो किया वो तो सच में दिमाग से नहीं निकलेगा। और बस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी कि हमारे साथ होटल में क्या किया, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना। This is my outfit for today. Good morning everyone। तो आज है ऋषिकेश में हमारा आखिरी दिन और हाँ इस ट्रिप का भी हमारा आखिरी दिन है। आज रात को हम बैठ जाएंगे वापस जयपुर के लिए। ट्रेन हमारी हो गई थी कैंसिल क्योंकि उसमें टिकट्स वैसे भी नहीं थे, हमने वेटिंग में कराया था, उसमें सब कैंसिल हो चुके हैं, तो इसलिए हमें बस से जाना पड़ेगा। बहुत परेशानी आई है, क्या करते हैं, कुछ नहीं है जा रहा। तो फिलहाल तो हमने होटल को कर दिया चेकआउट। अब जा रहे हैं हम वापस लक्ष्मण झूला की तरफ। इससे पहले कहीं अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी पूरी ट्रिप पे। कॉफ़ी करते करते मैं कॉफ़ी नहीं हुई भाई, अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी फाइनली। अब होगी कॉफ़ी की क्रेविंग पूरी। मुझे क्या कॉफ़ी बहुत पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बहुत बार पीती हूँ। लेकिन मुझे कहीं ट्रिप पे या कभी मैं ज़्यादा दोस्त हो जाऊँ बाहर कहीं तो मुझे कॉफ़ी बड़ी याद आती है। अब जा रहे हैं बस इसे अच्छा सा कैफ़े देखेंगे और फिर कॉफ़ी पिएंगे। लास्ट ट्रिप पे मैं कॉफ़ी नहीं पी पाई थी, बाय द वे मैं बता दूँ, अगर मैंने पहले नहीं बताया तो। इतनी छोटी सी चीज़ है लेकिन पता नहीं क्यों मेरा हमेशा मिस हो जाती है। देहरादून में अच्छे कैफ़े थे, हम मसूरी गए थे, वहाँ पे इतने अच्छे कैफ़े थे, सब कुछ था, लेकिन मैं पी ही नहीं पाई। पता नहीं कभी ऐसा संयोग ही नहीं बैठता कि मैं पी पाऊँ। और देखते हैं कौन से वाले कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पीते हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे ये वाला कैफ़े अच्छा लग रहा है, डिवाइन कैफ़े, इसमें चलते हैं।
अंदर आ रही कॉफ़ी की खुशबू किधर इधर अच्छी लग रही है। देखो हाँ चलो यहीं बैठते हैं विंडो के। हाँ उधर बाहर आउटसाइड में। चलो फ्री भी है क्या वहाँ पे कोई टेबल? ऐसे ऑप्शन है। हिल व्यू के साथ बैठेंगे हम। व्यू तो काफ़ी अच्छा है। मतलब में मिल गई है। ये है मेन्यू, कॉफ़ी सेक्शन, ब्रेकफास्ट ऑप्शन और बाकी सब कुछ है खाने के लिए। ये पूरा रेस्टोरेंट है, मेन कोर्स वगैरह सब कुछ है। तो मुझे तो कुछ लाइट वेट खाना है अभी मॉर्निंग के हिसाब से, तो मैंने टोस्ट एंड चाय ले ली थी। चलो तो फिर ये ले लेते हैं और एक अच्छी सी पेस्ट्री ले लेते हैं, अंदर जाके देखते हैं कुछ केक। तो हमने ले ली है, मैंने ली है एक अमेरिकन ब्राउनी और ये कुछ देसी मिठाइयाँ हैं, काजू रोल एंड कलाकंद, और ये है बेल्जियन चोको चिप पेस्ट्री विद माय फेवरेट कॉफ़ी फाइनली। मतलब एंजॉय करते हैं। कॉफ़ी पीना इज़ डन। अब जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। आज तो शाम तक देखो कहाँ कहाँ टाइम किल करते हैं। Guys, look at this view. God. पता है मेरे साथ क्या हुआ है? मैं इतनी देर से शूट कर रही हूँ, मैं इतनी देर से बक कर रही हूँ और मैंने है ना रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं दबाया था। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने क्या क्या बोला था। चलो लेकिन मैं बता रही थी अबाउट दिस व्यू। सुंदर सुंदर व्यू। तो मैं बता रही थी अबाउट दिस प्लेस कि यहाँ पे काम चल रहा है कुछ, और ऐसा लग रहा है जैसे वो पुरानी मूवीज़ में नहीं होता था जेल के कैदी पत्थर तोड़ते रहते थे। मतलब ये नहीं, वहाँ पे बीच में से रास्ता था पूरा जहाँ दोनों तरफ पत्थरों के पहाड़ लगे हुए थे और बीच में से आ रहे थे। बिल्कुल वैसा फील आ रहा था। देखो ये छोटे छोटे मुजस्सिमे बना रखे हैं पानी के अंदर लोगों ने। तो ये बैग टाकने में मेरे बाल जल जाते हैं। ओह टैनिंग हो जाएगी आपको लग रहा है, लेकिन राकेश की मम्मी भी कोशिश कर रही थी मुजस्समा बनाने की। हाँ तो मैं बता रही थी, पता नहीं ये वाला भी शूट हुआ है कि नहीं, लेकिन ठीक है कि मैंने ख़रीदे हैं, मतलब रास्ते में आते आते थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली हम लोगों ने। मैंने ख़रीदे हैं 2 सनग्लासेस और एक मेरी नीस के लिए ईयर कप्स होते हैं, क्या होते हैं ना वो मुझे ध्यान नहीं है, ईयर प्रोटेक्शन के लिए। सनग्लासेस फॉर एस्थेटिक ओनली, सन से प्रोटेक्शन तो कुछ नहीं होता उससे। अच्छा तो काफ़ी लग रहा है, लेकिन 5 बजे हमें निकलना है, तब तक पता नहीं क्या करेंगे। तो मेरा पेट इतना भर गया ना वॉलनट वाली ब्राउनी खा के, कुछ मीठा खा देते हैं ना तो पेट जल्दी भर जाता है। तो ऐसे भी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर लंच एंजॉय कर लें।
बाय द वे आज का मेरा आउटफिट मुझे सबसे अच्छा लगा आपको कैसा लगा कमेंट में बताना जरूर। और हाँ, मैं ये भी कहने वाली थी, आप सोचोगे मैं आई हूँ राकेश और राकेश की मम्मी के साथ में, तो ये कौन है? वैसे तो काफ़ी ऑब्वियस है कौन है। हाँ, मैंने बताया आप बताना कमेंट्स में कौन है। देखो भाई मुजस्सिमे का ऑब्सेशन पता पहले ही किनारे से है ना अच्छे अच्छे पत्थर इकट्ठे करने चाहिए राकेश, फिर बनता है फ्लैट फ्लैट। ये देखो, एक तो मैंने ये लिए थे ग्राफिक्स, कैसा लग रहा है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एक तो ये ब्राउन कलर में था ना, और एक मैंने ब्लैक कलर में लिया है। उसमें थोड़ा सा फ्रेम क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा फ्रेम ब्रॉड है उसका, ठीक है ब्रॉड है। ये मेरे कोट में मैच है। बन गया बन गया। पानी के ऊपर आ राकेश ने फाउंडेशन मतलब ऐसे बेस में भी बनाई है, पानी के अंदर से ऊपर आएगा पूरा। कितने स्टोरी होगा? कितनी स्टोरी बिल्डिंग बनाने वाले हो आप? वाह, आप तो जयपुर का जलमहल बना के जाओगे राकेश। 2 गज जमीन के नीचे भाई कोई जयपुर से आया था। एक जलमहल का प्रतिलिपि क्या बोलते हैं राकेश? रेप्लिका। चलो इसमें तो वक्त लगेगा बनने में। मैं मिलूंगी अब आपसे लंच करते टाइम। हम वापस से आ गए हैं सेम रेस्टोरेंट में जिसमें कॉफ़ी पीने आए थे, क्योंकि अभी यहीं से जाएंगे डायरेक्ट बस स्टैंड के लिए। 15 किलोमीटर दूर है बस स्टैंड भी। अब हम लेकिन अंदर बैठे हैं। फीलिंग काफ़ी अच्छी है। मैंने लिए हैदराबादी बिरयानी, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही हम थाली खा कर आए थे। वहाँ मैंने शूट नहीं किया वैसे, थाली खाई थी थोड़ी, इसलिए अब मैं खाऊंगी बिरयानी बस, फिर इतना नहीं तो बस में अभी ना होता है। देखिए ऋषिकेश बिल्कुल नेचर के बीच में है, लेकिन ये होटल वाले तो नेक्स्ट लेवल है। इन्होंने हर टेबल पे सबके पर्सनल ऑक्सीजन का इंतजाम कर रखा है, सब टेबल पे अपने पौधे हैं। मैंने ली है हैदराबादी दम बिरयानी और बूंदी का रायता, बस अभी के लिए इतना ही इनफ है। थे तो हम बाहर आ गए थे इवनिंग व्यू देखने के लिए, क्योंकि दिन का व्यू तो मैंने दिखाया ही था कि कितना अच्छा था। तो हाँ, अब मैं बताती हूँ हमारे साथ होटल में क्या हुआ। लास्ट डे जब हमने चेक इन किया था, तब रूम में घुसते ही इतनी गंदी स्मेल आ रही थी जैसे कोई चूहा मर गया हो। हमने शिकायत की तो उन्होंने रूम फ्रेशनर छिड़क दिया, और उस वक्त हमें भी जल्दी थी बाहर जाने की, तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, मे भी थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। बट हम फिर जब रूम में आए तो रात के 9 बज गए थे लगभग, और सेम स्मेल आ रही थी, और थोड़ी देर में वहाँ का फ्लश खराब हो गया। तो हमने फिर से उनसे शिकायत की और उन्होंने प्लम्बर को भेजा। और पहली बात तो प्लम्बर थोड़ा लेट आया, चलो अवेलेबल नहीं होगा कोई बात नहीं, लेट आया तो उसने देखा और वो बोला कि आपको रूम चेंज कर लेना चाहिए, ये ठीक नहीं हो सकता अभी। तो ठीक है, उन्होंने हमें फिर दूसरा रूम दे दिया, और उस रूम में भी सेम स्मेल थी, और हमने सारा सामान अपना एडजस्ट कर लिया, वहाँ पे सब कुछ है, और थोड़ी देर में वहाँ का भी फ्लश खराब हो जाता है। तो फिर हमने फिर से उनसे शिकायत की, फिर से प्लम्बर आया और उसने देखा, उसने बोला कि ये भी ठीक नहीं हो सकता, आप दूसरा रूम देख लीजिए। तो हमने जब शिकायत की तो उन्होंने हमें बोला कि फैमिली रूम 2 ही थे उनके पास, तो अब फैमिली रूम तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब आपको सिंगल बेड का रूम जरूर मिल जाएगा, मतलब डबल बेड, लेकिन उसमें सिंगल बेड एक्स्ट्रा नहीं होगा, उसमें हमें मैट्रेस लेनी पड़ेगी। तो फिर हमने बोला कि ठीक है चलो। तो फिर थर्ड टाइम हम रूम हमने शिफ्ट किया, और उन्होंने मैट्रेस लाने में हमें कम से कम 1 घंटा वेट कराया मैट्रेस देने के लिए, और उस वक्त तक ऑलरेडी 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो हम पहले ही पूरे दिन के थके हुए थे, लेकिन वो बस पता नहीं उनको मैट्रेस लाने में 1 घंटा लग गया। हमने 2-3 बार कॉल कर दिया था इस बीच उनको, तो फिर लेकिन चलो फाइनली वो मैट्रेस लेकर आए, और उन्होंने जो हमें किट दिया था वो बिल्कुल पतला सा ऐसे था, मतलब वो खराब कंडीशन में था बिल्कुल, और सर्दी वहाँ पे इतनी थी, रूम में कोई हीटिंग सिस्टम नहीं था। हमने उनसे शिकायत की तो बोले एक ही मिलेगा, एक ही यही अवेलेबल है अभी, तो ये है वो। तो अब जब हम बोल रहे थे कि आप जब पैसे लेते हैं तब तो आपने ये सब चीजें आपकी देखी नहीं, आपके 2-2 रूम्स की फ्लश खराब है, मतलब कोई रूम सही है नहीं है, ये सब पे आपका ध्यान नहीं गया, लेकिन आप पैसे पूरे ले लेते हैं, सुविधाएं देने में आपको बहुत दिक्कत आती है। तो फिर ऐसे हमारी बहस हो गई खूब ज्यादा उनसे, लेकिन ऐसे करते करते चलो ठीक है, फिर वो हमें एक और मैट्रेस दे दिया उन्होंने। अब मैट्रेस को हम ओढ़ के नहीं सो सकते थे ना, लेकिन उनसे एक और ब्लैंकेट की व्यवस्था नहीं, तो फिर जैसे तैसे राकेश को सोना पड़ा, और वो पूरी रात ऐसे ठंड में ठिठुरने वाली स्थिति हो गई। तो ये चीज हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई होटल की।
तो ये थी स्टोरी, और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया उसके लिए सॉरी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।